हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये 6 चैप्टर है 8th क्लास का द फाइट इट सो हैपेंड बुक से। रंजी नाम का एक लड़का है इसमें डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट, जो एक फॉरेस्ट के अंदर एक तालाब खोजता है एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर ए स्विम, और तैरने के लिए इसमें गोता लगाता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स, वहाँ पे एक मुसीबत हो जाती है एक उसके बीच में और एक लड़के के बीच में। एल्स ओवर हु हैज ए राइट टू द पूल, जो कि तालाब पर अपना अधिकार जताता है। ए फाइट अनशूज, उनमें एक लड़ाई हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और जो पहला राउंड है उनकी लड़ाई का वो ड्रॉ हो जाता है। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रंजी एक महीने से भी कम समय तक राजपुर में रहा था, तब वो एक पूल को खोजता है। इट वाज द हाइट ऑफ समर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और अब तक उसके स्कूल नहीं खुले थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन हिज सेमी हिल, और उस कुछ पहाड़ियों वाले इलाके में, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ियों वाले इलाके में उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली, तो वो अपने आप को शांत रखने के लिए अच्छे के लिए पहाड़ियों में इधर उधर घूमता रहता था, जंगलों में जो एंडलेसली ऑल साइड्स में थे टाउन के, मतलब सभी पूरे उसमें फैले हुए थे दूर दूर तक। इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी थी, वेरी हॉट, बहुत गर्मी। एट दैट टाइम, उस समय में, ऑफ द ईयर, साल के उस समय में बहुत ज़्यादा गर्म था वो। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी अपनी बनियान निकर में घूमता रहता था। हिज ब्राउन फीट वाइट, उसके जो ब्राउन फीट थे वो सफ़ेद हो गए थे। विद द चौकी डस्ट से दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड में उड़ती रहती थी। द अर्थ वाज पर्स्ट, जो अर्थ थी वो बहुत हॉट और ड्राई थी। द ग्रास ब्राउन, घास थी वो भूरे कलर की हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, जो ट्रीज थे वो सूख गए थे। हार्डली स्टीरिंग वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और जो सभी थे वो इंतजार कर रहे थे ताज़ा बारिश की बूंदों का और ठंडी हवा का। इट वॉज ऑन सच ए डे, ए हॉट टायर्ड डे, और इस प्रकार के एक बहुत गर्म और टायर थका देने वाले दिन, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, तब रंजी ने पूल पाया फॉरेस्ट के अंदर। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, जो पानी था वो बिल्कुल क्लियर था, साफ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप पूल की तलहटी में से चिकने जो राउंड पेबल्स कंकर पड़े हुए थे वो देख सकते थे स्पष्ट। ए स्मॉल स्ट्रीम अमर्ज्ड, एक स्मॉल स्ट्रीम वहाँ से निकलती थी। फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स में से। टू फीड द पूल में उसमें से पानी आता था। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टोरेंट, बहुत ज़्यादा बहाव में बहती थी ये। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो झरने आते थे हिल्स फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी में, इट वाज बेयरली ए ट्रिकल, ये बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती थी, उसमें से कम पानी आता था। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, जो चट्टानें थी वो हेल्ड द वाटर इन द पूल, उनमें से पानी आता था पूल में, जो कम आता था गर्मी के दिनों में। एंड इट डिड नॉट अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और इस प्रकार का पूल था वो प्लेन्स में नहीं होता था। वैन रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. He had often gone swimming. जब रंजी ने पूल को देखा, उसने हेजिटेट नहीं किया और वह इसमें चला गया। हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, तैरने के लिए। अलोन और विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। सॉरी। वैन रंजी सादा पूल, जब रंजी पूल को देखता था तो वो हेजिटेट नहीं करता था वहाँ पर जाने की, कभी अकेला और अपने दोस्तों के साथ।
When he had lived with his parents in a thirsty town, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक thirsty टाउन में मतलब सूखे इलाके में रहता था, इन द मिडल ऑफ द राजपुताना की मिडिल में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, देयर वहाँ पे ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ पे उसने जाना था केवल चिपचिपे और गंदे पूल्स को, कीचड़ वाले पूलों को, तालाबों को, वेयर बुफेलोज वेलोड, जहाँ पर भैंसें नहाती थी, एंड वोमेन वॉश्ड क्लोथ्स, औरतें कपड़े धोती थी, ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने इस प्रकार का तालाब नहीं देखा था, सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना ज़्यादा स्पष्ट, कोल्ड ठंडा और मतलब आकर्षित करने वाला, ही लेफ्ट इनटू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई, हिज लिम्स वर सपल, जो उसके लिम्स थे, जो हाथ पैरों के जो मुड़ने वाली जगह थी वो लचीली थी, फ्री ऑफ एनी फैट, उस पर किसी प्रकार का कोई फैट नहीं था, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टन्ड इन पेजेस ऑफ सनलाइट वाटर, और जो पानी के अंदर जो सनलाइट थी, जो सूर्य की रोशनी आ रही थी, उससे उसकी जो डार्क बॉडी थी वो चमक रही थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी, अपनी बॉडी की प्यास बुझाने के लिए, अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए वो पूल में आया, इन द वाटर पूल इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल, पूल के ठंडे पानी में, ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वो वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक रहा, स्लीडिंग इन एंड, उसके अंदर फिसलता हुआ, एंड आउट ऑफ द लिम्प्ड ग्रीन वाटर, और बिल्कुल साफ ग्रीन वाटर में, और लाइंग स्ट्रेस्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, और वहाँ से बाहर निकलता और लेट जाता स्मूथ जो चिकनी येलो कलर की रॉक्स थी, इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्स साल ट्री, ब्रॉड लीव्स शाल ट्री की जो विशाल पत्तियों वाला था उसकी छाया में, इट वाज वाइल ही ले, जब वो वहाँ पे लेटा हुआ था, दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग इन लिटिल डिस्टेंस वे, तब उसने दूसरे बच्चे को नोटिस किया जो कुछ दूरी के ऊपर खड़ा हुआ था, स्टेयरिंग एट हिम, जो उसकी तरफ घूर रहा था, इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर, एक शत्रुता के मैनर में, द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी, वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, टोलर लंबा था, थिकेस्ट मोटा था, विद ए ब्रॉड रोज, जिसका एक बड़ा नाक था, एंड थिक और मोटे रेड लिप्स थे, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, वो केवल रंजी को देख रहा था, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, तब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, तो दूसरे ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर, रंजी हु वाज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो था वो फ्रेंडली मतलब उससे बातें करने के लिए तैयार था, वाज टेकन बैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन, जो उसकी शत्रुता की जो टोन थी जिससे मैं वो बातें कर रहा था शत्रुता के ढंग से, उससे जो रंजी था वो एकदम से हैरान हो गया था। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ, ही रिप्लाइड, उसने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, कि वाई डोंट यू ज्वाइन मी, कि तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं तैरती, आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया। थैंक यू बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।